उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पे हैं। दिल्ली दौरे पे सीएम ही नहीं बल्कि दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली दौरे पे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस वक्त दिल्ली में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार 15 दिन के अंदर दिल्ली में दूसरा दौरा है, उसको लेकर के भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर में प्रदेश का पहला जो आयुष विश्वविद्यालय बना है उसके लोकार्पण के लिए राष्ट्रपति से समय लेने गए, यानी मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात कुछ लोगों से और भी होगी और उत्तर प्रदेश में की जो सियासत है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। माना जा रहा है 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी निराशाजनक था। तभी से लगातार चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। बीजेपी संगठन में कई सारे लोगों को हटाने की चर्चा हुई, नए प्रदेश बनाने की चर्चा हुई, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। कई ऐसे मौके आए, तैयारियां हुई, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मामला होल्ड पे चला गया। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पेज फंसा तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार में बदलाव होना था वो सब स्थगित हो गया। एक बार फिर से चर्चा हुई तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव हुआ उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चली गई। अब फिर से एक बार जब चर्चा हुई तो अहमदाबाद में जब विमान क्रैश हुआ तो फिर से मामला थोड़े दिन के लिए टल गया। लेकिन अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सरकार से लेकर के संगठन तक कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शायद यही कारण है कि सीएम का लगातार दिल्ली दौरा है और कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए थे, हालांकि वो भी एक तरीके से ऑफिशियल उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र के लिए चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किए थे। लेकिन 40 मिनट बात हुई तो सिर्फ चीफ गेस्ट के लिए ही आमंत्रित या वार्ता नहीं चल रही थी, कई और उत्तर प्रदेश के सियासी मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। क्योंकि अब 2027 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुखी के बाद फिर स्थानीय निकाय की जो MLC की सीट होती है विधान परिषद की, उसका भी चुनाव है। तो 27 को साधने के लिए 27 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। संगठन में नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जल्दी ही तय हो जाएगी। इसके अलावा कई सारे क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश हो रही है। बीजेपी मानती कि जो 27 का चुनाव है अगर उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करती है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो खोया हुआ एक 24 में अविश्वास था, एक तरीके से बीजेपी बैकफुट पे आकर के खड़ी हुई लोकसभा चुनाव में, वो फिर से वापसी कर सकती है। तो उसके लिए कई सारे बदलाव जो तरह तरह की चर्चाएं हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार चल रही है। कई सारी अफवाहें जो चल रही हैं उन सब का समाधान, उन सब का सवाल थोड़े ही दिन के बाद मिलने वाला है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन से लेकर के सरकार में क्या होने वाला है ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों जगह बदलाव तय माना जा रहा है। अब बदलाव किस लेवल का होगा ये समय, और जब बदलाव होगा तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर स्पष्ट होंगी। लेकिन तरह तरह की उत्तर प्रदेश में चर्चाएँ जरूर चल रही हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।